Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and electro surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर सतीश कुमार, ये पानीपत से हैं एंड ही इज 34 ईयर ओल्ड। जब ये आज से 20 दिन पहले हमारे पास आए थे तो उस समय इनको कमर का दर्द था, क्रॉनिक बैक पेन था और दोनों पैरों के अंदर जा रहा था और ये लगभग लगभग इनको 5 साल से था और लेफ्ट वाले में इनको 3 महीने से आया था। इसके साथ में इनको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की प्रॉब्लम भी है, राइट हैंड में भी पेन आता है। टिंगलिंग, नमनेस, हैवीनेस, झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, चलने में तकलीफ, कमर में बहुत ज्यादा स्पाज्म। सिवियरिटी इतनी ज्यादा थी कि एसएलआरटी 10 डिग्री लेफ्ट में था और 20 डिग्री राइट के अंदर था। ऐसी कंडीशन के अंदर जब भी सिवियरिटी बहुत ज्यादा होती है, यूजुअली मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि आपको एडमिशन की भी जरूरत पड़ सकती है। एडमिशन वाज एडवाइज्ड कि हम और एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी चला सके और एडमिशन का एक मकसद ये भी होता है कि अगर मैंने डीएससीबी इंजेक्शन दिया और पेशेंट इतनी दूर से है, वेदर इट नीड रिपीटेशन और नॉट विद इन 24 आवर्स। अगर पेशेंट हमारे पास रहता है तो हम 24 घंटे के अंदर अगर हमें लगता है दोबारा से रिपीट भी कर देते हैं कि इफेक्ट कितना आ रहा है उसके हिसाब से। बट ही रिफ्यूज्ड, इन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं अभी तो नहीं एडमिट हो सकता। वी हैव गिवन हिम डीएससीबी बीटा 123 ऑन बायलेटरल, दोनों साइड में इनको बीटा 123 हमने लगाया था। और इस समय जानते हैं कि इनको कितनी इंप्रूवमेंट सारी चीजों के अंदर आई है। पहले तो इनको प्रॉब्लम क्या क्या है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम थी सर, बताइए सतीश जी। सर मेरे कमर में बहुत दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा कब ही। से? 5 साल हो गया। हम्म, 5 साल तो पहले ट्रीटमेंट लेते रहे, थोड़ा बहुत आराम लगता रहा, फिर मतलब 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। इस राइट पैर में तो कम से कम मेरा पैर काम ही नहीं कर रहा था, चलना चलने 50-60, फिरने में। हाँ 50 कदम चलना भी दुश्वार था मेरा। हम्म, ये तो दिक्कत थी 5 साल से, तो इसमें भी 3 महीने से दिक्कत आ रही थी लेफ्ट में भी। ठीक है। कमर से बैठा नहीं जा रहा था बिल्कुल, हम्म, और कंधे से ये पूरा दिक्कत होता राइट हैंड पूरा। और क्या हाँ जी, हाँ तकलीफें जी। थी, झंझनाहट हाँ, वगैरह कुछ? झंझनाहट बहुत थी, झंझनाहट में काफ़ी मुझे पहले से सुधार है। झंझनाहट, हाँ, सुनपन, भारीपन हाँ, सब हाँ, था बहुत आपको? सुधार इस चीज़ से। ओके। और हाँ, पैर जो ये वाला उठ भी नहीं रहा था? हाँ, उठ नहीं रहा था, एक बार कम से कम इसमें हम्म। 50% से ऊपर ज़्यादा 60। हमने हाँ आपको जी, कितने इंजेक्शन लगाए? अभी एक बार फर्स्ट, लगाया, हाँ, फर्स्ट हाँ, टाइम फर्स्ट इंजेक्शन। लगाया अभी जी। आप ओवरऑल कितनी इंप्रूवमेंट आपको लग रही है कि एक इंजेक्शन के बाद? कि आप 5 साल से परेशान थे और काफी जगह दिखा भी चुके हो? हाँ जी, हाँ, उससे मैं कम से कम बहुत काफ़ी रिलीव कर रहा हूँ पहले से। राइट पैर में, कमर में थोड़ा कम। कम हाँ, हाँ रिलीफ जी, है हाँ जी, पैर हाँ, की, पैर। आपकी झंझनाहट हाँ, काम सुनपन उसमें पैर से आपका? मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। तो पैर में कितना रिलीफ आ गया, कितना कम से कम परसेंट? 60-70% है मेरे और में। कमर में आपका? हाँ, कमर में 20-1% है 20 जी। एक हाँ परसेंट जी, हाँ जी, हाँ रिलीफ है। जी। कमर सो में। इनका पैरों के अंदर जो झंझनाहट, सुनपन, भारीपन दर्द था उसमें ऑलमोस्ट 60-70% इंप्रूवमेंट है। कमर में इनका स्पाज्म है, अभी स्पाज्म ग्रेजुअली रिलैक्स हो जाएगा, उसके बाद जो है इनको कमर के अंदर ही और रिलीफ आने लग जाएगा। टुडे वी आर प्लानिंग कि हम इनको टाउ भी लगाएं ताकि टाउ से और इंप्रूवमेंट इनको बैक के अंदर आएगी। सो वी जस्ट वांट टू चेक हिज एसएलआरटी। तो पहले से आप संतुष्ट हैं कि हाँ जी, हाँ, आपको पहले से इतनी दूर संतुष्ट हैं। पानीपत हाँ जी, से हाँ जी, गुड़गांव हाँ। आने में जो आप सोच के आए हो कि भाई पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन यहाँ के संतुष्टि हाँ, मिली है कि संतुष्टि हाँ तो मेरे हाँ, पहले पहले से इंजेक्शन से हाँ, इतना जो ठीक हुआ हूँ? हाँ जी, हाँ जी। चलो वेरी गुड, और भी ठीक हो जाओगे, हाँ बिल्कुल जी, ठीक हो जाओगे। हाँ, लेट जाइए आप। ठीक है। वी विल चेक हिज एसएलआरटी, क्योंकि राइट साइड के अंदर इनकी ऑलमोस्ट 20 के आसपास थी, लेफ्ट साइड में 10 डिग्री थी। इसको निकाल देते हैं। पहले आपका पैर कितना उठता था? एक साइड तो उठ ही नहीं रहा था हाँ जी, शायद? नहीं उठ नहीं रहा था, मतलब तो बस थोड़ा-सा। इतना इतना हाँ उठा जी, हाँ पा जी। तो ठीक है। अभी इनका एसएलआरटी चेक करते हैं, एक बार उठा दीजिए इसको। जहां आपको खिंचाव लगने लगे वहां रुकना है। हाँ जी। दिस। सो ऑलमोस्ट 50 एसएलआरटी इनका राइट साइड के अंदर आ चुका है। लेफ्ट साइड को चेक करते हैं जहां आपको खिंचाव लगने लगे। ओके, सो लेफ्ट साइड एसएलआरटी इज ऑलमोस्ट 70। जो एसएलआरटी 10 पे था वो अब 70 पे पहुंच रहा है। जो एसएलआरटी इनका 15-20 के आसपास था वो 50-60 के आसपास एसएलआरटी आ रहा है। यंगर पेशेंट्स के अंदर डीएससीबी इंजेक्शंस का बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा यंगर द पेशेंट बेटर द रिजल्ट्स। ओल्डर पेशेंट्स के अंदर बिकॉज कनाल स्टेनोसिस होता है, डिजेनेटिव स्पाइन डिजीज होती है, अदर मैटर्स भी ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट्स थोड़े डिलेड होते हैं और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हमें कम मिलते हैं। एज फार एज माई एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग डीएससीबी इज कंसर्न फॉर लास्ट 4 ईयर्स। 4 साल से जब से डीएससीबी इंजेक्शन आया है और जब से हम लोग दे रहे हैं तो हमारे रिजल्ट यही निकल के आ रहे हैं कि यंगर पेशेंट्स के अंदर ये बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट दे रहा है। और सबसे अच्छी बात है, यंगर पेशेंट सबसे ज्यादा डिस्क की समस्याओं से परेशान है, जैसे कि जिम में हैवी वर्क उठा लेना। और जब भी आप यंग हो, आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव हमेशा चाहोगे कि आपकी जिंदगी हमेशा एक्टिव रहे, उस बीच में आप सारी चीजें का एक्टिविटी करते हो। आप स्पोर्ट्स में भी रहते हो, आप कोई हैवी वर्क भी कर लेते हो, आप जिम भी करते हो, सारी चीजें आप करते हो। इसलिए ये हमारे डिस्क की समस्या भी यंगर पेशेंट में सबसे ज्यादा होती है। यंगर पेशेंट्स के अंदर डिस्क की समस्या के साथ में sciatica इज वेरी कॉमन, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस इज वेरी कॉमन। सो फ्रेंड्स, डीएससीबी की एक इंजेक्शन से इनको ओवरऑल 60 to 70% इंप्रूवमेंट आई है, जहां पेशेंट बिल्कुल चल भी नहीं पा रहा था और हमने खुद इनको
एडवाइस एडमिशंस दिया था कि आपकी सिविरिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको एडमिट होना चाहिए। टिल पेशेंट हैज़ नॉट डन एमआरआई, अभी एमआरआई जब आएगा तब वो ज़्यादा से इनको क्लैरिटी से बता पाएंगे क्या क्या प्रॉब्लम इसकी आ पा रही है। बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी इन्होंने एमआरआई अभी नहीं कराया, बट आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद हिज रिजल्ट्स। 60-70% इंप्रूवमेंट इनके अंदर आ रही है, इससे हमें काफ़ी सेटिस्फेक्शन है कि एक ही इंजेक्शन से पेशेंट की इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। सो डीएससीबी इंजेक्शन से किसी प्रकार की सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, किसी प्रकार का फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, डिस्क प्रॉब्लम्स इन लंबर स्पाइन, शाटिका, इन सारी प्रॉब्लम से, इन सारे तकलीफ़ों से आप निजात पा सकते हैं इंजेक्शन से। इंजेक्शन के साथ में पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि सिर्फ इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन इज बेसिकली फॉर पेन मैनेजमेंट। ये डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व, जो नर्व आपकी इरिटेट हो चुकी है, इन्फ्लेम हो चुकी है, उसकी इरिटेशन को, इन्फ्लेमेशन को कम किया जाता है। देन वी सब्जेक्ट द पेशेंट फॉर रिग्रेस एक्सरसाइजेस। मकसद क्या है, यंगर पेशेंट को हम एक्सरसाइज में लाएं, उनको एक्टिव लाइफस्टाइल में लाएं। क्योंकि पहले में क्या था कि जब भी आपको डिस्क की समस्या हो गई, एब्सोल्यूट बेड रेस्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स। लेकिन यंग पेशेंट को हम 3-3 महीने, महीने भर, 2-2, 3-3 महीने कभी भी रेस्ट के ऊपर नहीं डाल सकते कि आप जिंदगी भर आगे मत झुको, जमीन पे मत बैठो। ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। इसलिए हमारे इस प्रोटोकॉल से 12 हफ्ते के अंदर हम ग्रेजुअली पेशेंट को सारी एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाना चाहेंगे कि वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में सारे काम अपने नॉर्मली कर सके। और अगर वो पूरी के पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है तो वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट मोर देन 90% सक्सेस इन यंगर पेशेंट्स हु आर लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज। सो फ्रेंड्स, अगर ऐसी कोई भी समस्या आपको, आपके जानने वाले में, आपके परिवार में है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन रजिस्टर योर नंबर, अपनी सारी एमआरआई रिपोर्ट्स, अपना वॉइस मैसेज हमें भेजिए। वी विल एनालाइज एंड फिर आपको बताएंगे आपको डीएससीबी इंजेक्शन से फायदा होगा या नहीं। और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।